रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। चूंकि मैं कोई गायक नहीं हूँ, कोई गायक कलाकार नहीं हूँ या स्वर वंदन करने वाला व्यक्ति नहीं, इसलिए गाने के रूप में आपको नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन जो प्रस्तुति है वो प्रस्तुति फिल्म गोपी से है, जिसको सुन करके अक्सर लोग ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ये वंदन, ये वंदना, ये कीर्तन, ये भजन क्या भविष्य की कल्पनाओं के आधार पर तय हुआ था या लिखने वालों ने यूं ही लिख दिया था? जी नहीं, यहाँ पर राम जी से जहाँ संबंध आता है वहाँ रामराज की बात तो करनी ही होगी आपको। और इस कलयुग में सबसे भव्य प्रस्तुति, अद्भुत गठन, जिसे लोकतंत्र कहते हैं, जिसके माध्यम से सिंहासन सजता है, जिसके माध्यम से इस सिंहासन सजाने वाले का उपयोग होता है, उस पर थोड़ा बात कर लेना चाहिए आपको। बिल्कुल बात कर लेना चाहिए आपको कि रामराज की कल्पना के साथ आने वाला भारत का एक दल, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ राम जी के अलावा कुछ बात ही नहीं किया आज तक, उनके साथ ये दुर्व्यवहार, उनके कर्मठ योग नेताओं के साथ ये दुर्व्यवहार, इसलिए मैंने आपको कह दिया, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। अरे सुनना है तो फिर एक बार ध्यान लगाकर सुनिए। अब यहाँ पर चल रहे चलचित्रों पर ध्यान दीजिए, यहाँ बगल में चल रहे चलचित्रों पर जरा ध्यान से देखिए कि इस भीड़ में कौन कौन है। इस भीड़ में होने वाले, मैं आपको बिल्कुल उस बिहार प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ तो दिखाना नहीं चाह रहा हूं, आप उन्हें देखिए ही नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ भीड़ के ऐसे हिस्सों में से आए हैं जो बिहार के प्रस्तुत दूल्हा हैं, लोकतंत्र के दूल्हा। क्योंकि आज तक मोदी जी का एक मुहिम चलता था, जिस क्षेत्र में भी, जहां पर भी राज्य का चुनाव होना होता था, वहां पर चुनाव से पूर्व तक बताया नहीं जाता था कि इस राज्य के दूल्हा कौन है और मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। लेकिन उनके द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्रियों में कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो अपने आप को ख्यातिपूर्ण रूप से साबित किए हैं, यानी उनका चयन सुयोग होता था। लेकिन यहाँ के चयन के बारे में बताते हैं। यहाँ भीड़ में पहला व्यक्ति की चर्चा करनी होगी, वो है केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह। ये वही गिरिराज सिंह हैं जिनके बोलने मात्र से पाकिस्तान हिलता है, और पाकिस्तान के अलावा कुछ बात ही नहीं करते हैं ये, क्योंकि इनका मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ही तो रहा है। आज तक हमारे देश में इस व्यवस्था के साथ बंटवारे के बाद से मुझे लगता है राजनीतिक का सबसे बड़ा जो सॉफ्ट आइकॉन रहा है वो पाकिस्तान ही तो रहा है। आपके देश में रोटी मिले ना मिले, पाकिस्तान में क्या बन रहा है इस बात की चर्चा हम अक्सर करते हैं। इस देश में रोटी मिले ना मिले, इस देश में बन रहे तमाम हथियारों, बंदूकों, बारूद के बारे में हम कभी चर्चा करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान में चल रहे गोलीबारी की चर्चा हम जरूर करते हैं। इसलिए इन्हें अक्सर कभी कभी वीजा मंत्री कहा जाता है। आज इस वीजा मंत्री, राष्ट्रीय वीजा मंत्री का ये हाल किसने कर दिया? किसने कर दिया ये हाल? अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति आते हैं वो माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा है, जो कि राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति कोटा से मनोनीत हुए हैं, बेगूसराय के लाल हैं। आज यहां पीला क्यों पीला हो गए हैं? इस भीड़ का इस कदर इन्हें हिस्सा बना दिया गया है, जिस हिस्सा में कि हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते हैं, जहां इनके द्वारा बोले गए तमाम बातों को देश ही नहीं दुनिया सुनता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो कद्दावर नेता हैं जिन्हें पूर्व में ही प्रोफेसर होने का गौरव प्राप्त है, जिन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का गौरव प्राप्त है। और ऐसे व्यक्ति यहाँ इस कदर भीड़ का हिस्सा बन गए, जिन्हें धक्का देकर चढ़ाया जा रहा है। जबकि नियम और सिद्धांत क्या कहता है नियम सिद्धांत कि आपके वरिष्ठता के आधार पर कम से कम मल्यार्पण का अधिकार तो मिले। क्या मुख्यमंत्री के अधीनस्थ केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे? ये बात लोकतंत्र में कुछ हजम नहीं हो रहा है, बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद तमाम जिन चेहरों को आप अपने आप प्रस्तुत कर रहे थे, उनके लिए जयकारा करने वाले की इतनी कमी। यहाँ जो लोग नारे लगा रहे हैं वो नारे लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से जोड़ करके, उस योगी आदित्यनाथ से जोड़ करके जिन्हें कि भारत के भविष्य होने की कल्पना की जा रही है, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। यहाँ के तमाम युवाओं में से लगभग कम से कम उत्तर प्रदेश के 100% युवाओं ने यह मान लिया कि इस देश का नेतृत्व करने वाले योगी आदित्यनाथ ही हो सकते हैं। मतलब मोदी जी हटेंगे तब।
लेकिन उन लोगों को यह समझना होगा कि 80 सीट रखने वाला उत्तर प्रदेश जब चाहता है तभी प्रधानमंत्री की पद देता है। बिहार जैसे क्षेत्र आज तक आपने कोई भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं दिया है। इतने बड़े बड़े चेहरों को आप यदि इस कदर से पीछे रखेंगे तो आप प्रधानमंत्री क्या, अरे प्रधानमंत्री क्या, आप योग्य मंत्री नहीं दे सकते हैं। जिन लोगों को आज राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिन लोगों को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, वो बिहार के क्षेत्रीय नेताओं के पीछे इस कदर घूमेंगे, वो भी ऐसे पार्टी का नेतृत्व करता होने के बाद जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो अब बेगूसराय जी के दिनकर जी के छत्र छाया में फिर से आपको स्मरण करना होगा कि दिनकर जी वो कवि थे जिन्हें साधारण नाम रामधारी सिंह दिनकर से ऐसी संज्ञा दी गई जिसे दिनकर कहा जाता है, जिसे सूर्य कहा जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने उर्वशी में लिखा है मर्तमाना पर विजय का तुर्ज हूं मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, तो आज का सूर्य कौन? क्या आज तक अपने आप को सूर्य कहने वाले गिरिराज सिंह यहां इस तरह ओझल हो जाएंगे, इस तरह अस्त हो जाएंगे? ये किसने सोचा था? या फिर उन्होंने ये मान लिया है, ये तय कर लिया है कि बिहार पर जो मुझे राज करना है वो किसी ऐसे लोगों के द्वारा राज करना है जिसे सम्राट चौधरी कहते हैं। नामों से मत जाइए। अब जिनके राजनीतिक इतिहास के बारे में हम बात करते हैं, इनके पिता इस बिहार के गौरवशाली राजनीतिक इतिहास के ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्हें 1980 के धमक के रूप में देखा गया था। ये ऐसे चेहरे रहे हैं जहां बिहार के किसी एक पार्टी का संस्थापक का गौरव प्राप्त है। ये ऐसे चेहरे रहे हैं जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में से उतरे हुए राजनीति के तमाम सिपाहियों के साथ भारतीय थल सेना से निर्वृत्त होने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद 15 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद राजनीतिक में कदम रखते हैं और उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। राजनीति का चरित्र शोषण का है, शायद आप जानते हैं, या तो मैं आपको बार बार बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप जिन पर आरोप लगाते हैं शोषण का, या जमींदार हो, ठेकेदार हो, रंगदार हो, वो सब के सब निराधार है। यदि जमींदारी प्रथा को शोषण कहते हैं तो शायद उस व्यवस्था को याद करना होगा आपको, जहां पर एक मजदूर समान रूप से अपने आप को किसी किसान का भाई कहता था, उनका सहयोगी कहता था। आज बिहार के किसानों की हालात क्या हुई है? वजह सिर्फ एक, पलायन। और पलायन के लिए मजबूर करने वाले वो राजनीतिक बाहुबली नेताओं के बारे में आप जानना नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं आप जानना चाहेंगे? नाम की शौकनी चौधरी है। शौकनी एक ऐसा नाम जिसे लोग सुनते भयभीत हो जाते हैं, लेकिन सेना में अपने कार्यकाल के बाद राजनीतिक के क्षेत्र में ये आते हैं। खगड़िया से लोकसभा सांसद भी बन जाते हैं, तारापुर से कई बार विधायक रहे हैं ये, लेकिन जब तारापुर में इनकी जब पिछड़ने लगती है तो वहां के एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर बार बार इनके समर्थकों के ऊपर हमला होता है, और हमला के बाद भी उनका सफाया हो जाता है, और बिहार का लोकतंत्र, बिहार की जनता इनका कुछ नहीं करता है, इनका आसीन ऐसे ही सुरक्षित रहता है। वर्तमान में ये कांग्रेस पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले कई दलों से होते हुए, समता पार्टी होते हुए, जदयू होते हुए, हम जो कि जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा हम पार्टी से अपने अंतिम चरण के विधानसभा चुनावों में हारते हैं। हारने के बाद दरकिनार हो जाते हैं। दरकिनार होने के बाद आज इनके पुत्र को चमकता हुआ सूरज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो भी ऐसे सूरज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के कई सूरज इस भीड़ में ओझल हो रहे हैं। इसलिए आपको ये बात तय करना होगा कि क्या राजनीतिक का परिदृश्य सिर्फ और सिर्फ आपके पारंपरिक या आपके मनसुनागत या आपको स्वीकार करने वाला चीज हो, या विरासत में मिलने वाला राजनीतिक से आपको नेतृत्व की क्षमता आ जाती है, तो शायद विडंबना होगा इस लोकतंत्र के लिए, जिसमें से हमेशा से दिनकर जी जैसे लोग कहते हैं, दो नाथ समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो जनता कहां आ रही है? यहां तो नेताओं का बेटा ही नेता है, तो फिर जनता है कहां है जनता? शौकनी चौधरी के पुत्र, जिस शौकनी चौधरी के नाम से बिहार के राजनीतिक में दहशत होता था, उनके पुत्र को आज यदि नेता मान लिया जाता है, जिनके लिए यह जय घोष होता है कि ये बिहार के बाबा सिद्ध होंगे, ये अपराधियों का संहार करेंगे, ये अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, तो पहले अपने पिता के ऊपर लगे तमाम आरोपों का जांच तो करवाना होगा, या योगी आदित्यनाथ के बारे में जानना होगा कि उनके भाई इतने बड़े मठाधीश होने के बाद, मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उन्हें बहुत बड़े संत के रूप में स्वीकार किया गया था।
एक ऐसे मठ का उन्हें मठाधीश घोषित किया गया था जिस मठ की ख्याति भारत ही नहीं दुनिया में है। वो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। वो इसी लोकसभा में किसी अपराधियों के द्वारा दिए गए धमकी और हमला के बाद इस कदर रोते हैं जिस कदर की एक समान जनता भी नहीं रोता है। ये लोकतंत्र का श्रृंगार है जिसको कि लाखों की मत से जिताया जाता है। वो लोकसभा स्पीकर के सामने इस कदर रो रहे होते हैं जिस कदर एक बच्चा रोता है। और उस मठाधीश, उस जोगी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि ये बिहार के बाबा हैं। बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। बिहार का राजनीतिक और दुनिया का राजनीतिक में बहुत अंतर है। आप लोकतंत्र के जनक हो सकते हैं, लेकिन आज जो आपका चरित्र है उस चरित्र से समान लोगों को भय लगता है, डर लगता है। आपके खिलाफ बोलने में या बोलने के बाद आपके द्वारा किए गए घटनाओं से डर लगता है। आपको लगता है एक स्वच्छ लोकतंत्र स्थापना हो जिसमें कि बिहार जब बुद्ध की धरती के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे, उस गांधी जी के द्वारा चयनित किए हुए स्थलों के रूप में प्रस्तुत करे, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना होगा या फिर वरिष्ठता के आधार पर उनका अधिकार देना होगा। यदि वो राज्यसभा सांसद नियुक्त हैं, मनोनीत हैं, पद पर आसीन हैं, तो आपको चाहिए था कि सर्वप्रथम उनके द्वारा दिनकर जी को माल्यार्पण किया जाए। या फिर वहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं तो उनके द्वारा प्रथम माल्यार्पण किया जाए। लेकिन वो इस कदर भीड़ का हिस्सा है, ये देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो अंत में सिर्फ और सिर्फ आपके विवेक और बुद्धि की बलिहारी के साथ मैं थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन जी को याद कर जाता हूं, जिसके लिए उन्होंने कहा है, आ रही रवि की सवारी, नव किरण से रस सजा है, बादलों से कवि कुसुम से स्वर्ण का पोशाक धरा है, आ रही रवि की सवारी। विहंगबंदी और चारण गा रहे हैं कीर्त गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौजदारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कर, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। ये हाल बिहार के राजनीतिक का होगा। ये हाल उस बात को चरितार्थ कर देगा जिसमें कहा गया है कि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार।